हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 10 सीबीएसई का मैथ्स पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर 2 है आपका, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, पार्ट 2। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें फैक्ट लिखना है। इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax square plus bx plus c where a not equal to 0। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ corresponding equation y is equal to x square plus bx plus c। ठीक है, हैज one of the two shape, either open up and has one of two shapes, either open upward like। ठीक है, देखो पैराबोला का ग्राफ ऐसे आता है ना, ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ, और ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है, लाइक ऐसे, समझा? तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन वेदर a ग्रेटर देन 0 है और a लेस देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 होगा तो ऊपर होगा, a लेस देन 0 होगा तो नीचे की तरफ होगा इसका। ठीक है, इसको पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो -1 और 4 पे 0 था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो -1 एंड 4 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x एक्सिस। कल जो ग्राफ बताया था ना, ऐसे ग्राफ बताया था, ये ऐसे कट हुआ था, एक -1 पे एक -4 पे कट करता है, तो ये इसका रूट्स होता है। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये x एक्सिस को कट करता है जी। ठीक है, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन केस 1 देखो, केस 1 हियर द ग्राफ x कट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट a और a डैश, तो इसका 2 0 होगा। केस 1 में अगर मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ करूं, ये है और ये क्या है, a डैश है। द ग्राफ कट x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, हियर ग्राफ कट्स x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड a डैश। इसको a लिखेंगे, इसको a डैश लिखेंगे। x कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड a डैश आर टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये जो a है और a डैश है, इसको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ये तो डाउनवर्ड की तरफ ओपनिंग है, ओपन की तरफ ओपनिंग रहेगा तो ऐसे कट होगा, ये a डैश इंटू a। ठीक है, ये भी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। ये लिखो, फिर केस 2 बताता हूँ। 2 देखो जी, ग्राफ का केस 2। केस 2 में क्या है, द ग्राफ कट x एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, हियर ग्राफ cuts x axis at exactly one point। तो इसका मतलब क्या, एक पॉइंट पे कट करेगा खाली पैराबोला, तो इसका मतलब दोनों रूट्स जो है इक्वल है। ठीक है, एट टू कॉन्सिडेंट पॉइंट्स। ठीक है, so 2 points coincide each other, so
two points A and A dash of case 1 coincide here to become one point. ठीक है, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाता है, वन पॉइंट ए. ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, एक ही पॉइंट है. ठीक है, इसका मतलब दोनों रूट्स इक्वल है. दूसरा ग्राफ अगर ऐसा होगा तो ठीक है, ये टच कर दिया है. तो एक ही पॉइंट पर टच करेगा. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ओनली जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो इसका क्या हो गया, मतलब एक ही पॉइंट जीरो को रिप्रेजेंट करता है. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ओनली जीरो फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax square plus bx plus c in this case. ठीक है, नेक्स्ट देखो केस 3. केस 3 में क्या है, हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द x axis और कंप्लीटली बिलो द x axis. Here graph is either completely above x axis or completely below x axis. ठीक है, इट डजंट कट एक्स एक्सिस. तो अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो इसमें क्या आंसर नहीं है, मतलब जीरो पोलिनोमियल, जीरो रूट्स है इसका. ठीक है, सो इट डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट. ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये कट ही नहीं करेगा. ठीक है, या ऐसे होगा. तो इसका जीरो पोलिनोमियल, इसका मतलब हैज नो जीरो पोलिनोमियल, नो जीरो. सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरो. ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बोलते हैं. ठीक है, तो अभी देखो एक क्यूबिक पोलिनोमियल देता हूँ, उसका और ग्राफ ड्रॉ करना है. y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x. ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल. ठीक है, तो इसमें टेबल बना लो जी. ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तो ध्यान से सुनो, अभी x का वैल्यू जीरो डालेंगे तो क्या मिलेगा, बताओ. x जीरो डाला तो ये भी जीरो, ये भी जीरो ना. 1 डालूंगा तो 1 माइनस ऑफ 4 कितना है, -3. 2 डालेंगे तो -2, ये हो जाएगा 2 का क्यूब. ये सॉल्व कर देता हूँ, 8 आएगा. 2 का क्यूब -4 इंटू 2, 8 माइनस 8 जीरो. समझा क्या, और जीरो पे था तो 2 पे कितना आया, जीरो. तो -1 पे चेक करते हैं. y इक्वल टू -1 का क्यूब -4 इंटू -1. ये y इक्वल टू -1 प्लस ऑफ 4 3 आएगा, बराबर ना. ये 1 था तो -3, -1 था 3. समझा. अभी -2 डालूंगा, -2 y इक्वल टू -2 का क्यूब इंटू 4 इंटू
-2, ये कितना आएगा -8 प्लस ऑफ 8, -2 पे भी 0 बराबर ना। फिर डालो 3, y इक्वल टू 3 का क्यूब -4 इंटू 3, y इक्वल टू 27 -12 कितना आएगा जी 5 15 15 आएगा बराबर है। तो 2-3 पॉइंट हो गया, -2 डाल दिया, -1 डाल दिया, 0 1 2। ठीक है, अभी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो भी देखो जस्ट रुक जा 2 सेकंड, देखो ध्यान से। ठीक है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। 0 पे 0 है तो ये पहले ड्रॉ कर लो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 15 तक लिखना होगा। 15 तक तो जरूरत नहीं ना, थ्री वाला नहीं करेंगे ड्रॉ, इतना में भी हो जाएगा ड्रॉ। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो फर्स्ट पॉइंट 0 0 मतलब इस पॉइंट पे जाएगा वो। फिर 1 पे -3 है, 1 पे -3 है, 2 पे 0 है, x 2 है तो y 0 है ना, ये वाला पॉइंट समझा क्या। तो पहले पॉइंट्स बताता हूँ कहाँ से जाना है। यहाँ से शुरुआत करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, P1 P2 P3। फिर क्या जी -1 ये कहाँ कौन सा पॉइंट, ये ना था, ये ऐसे है ना, समझा क्या। माइनस देखो 0 पे 0 फर्स्ट फिर से बताता हूँ। 1 पे -3, 1 पे -3, वो बात सही। ये वाला बराबर है ना। वो गलत है, पहला वाला आपने बराबर किया। हाँ, फिर ये वाला 0, ये सही है ना। Zero थोड़ी ना होगा। हाँ, तो ये मतलब ऐसे के जा रहा है, ऐसे ये ऐसे हो गया। फिर देखो और क्या है जी, -1 3 -1 पे 3 है, -1 पे 3 है। ठीक है, ये ऐसे भी समझा। और -2 पे 0 मतलब -2 एक्सिस पे 0 मतलब ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, ये ऐसे गया फिर ऐसे, 3 बार कट हुआ क्या, 1 2 3, क्यूबिक पोलिनोमियल है ना। तो देखो इसका ग्राफ ऐसा है, देखो है ना। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पॉइंट लिखना है तो पॉइंट लिख लो, ये क्या है -2, 0, ये कितना है -1, 3, ये क्या है 0, 0, ये क्या है तुम्हारा, ये 1 था ना, 1 -3 1, -3, ये क्या है 0,0 कैसे जी। आएगा। ये 2, 0, कोऑर्डिनेट ये ओरिजिन से पास हो रहा है ना। ठीक है, 0, 0। हाँ वो वाला समझ गया भाई? वो P1। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। तो देखो इसका कितने रूट्स आ गए जी, -2, 0 और 2, समझा। तो 3 रूट्स आ गए इसका। तो -2, 0 एंड 2 आर zeros of cubic polynomial, ठीक है। -2, 0 and 2 are in fact x coordinate of only one point where the graph interact the x axis, ठीक है। So curve meets the x axis only 3 distinct points, x coordinates are only 0 points, ठीक है। तो क्यूबिक रहेगा तो 3 पॉइंट्स पे टच करेगा, देखो 1 2 3, तो इसका मतलब 3 रूट्स है उसमें, समझा। ये भी पॉइंट लिखना तो लिख लो, द कर्व मीट्स x axis in only these 3 points, their x coordinates are only zeros of polynomial, ठीक है।
यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ो। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या नाम है, क्या नाम है इसका, जस्ट इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ y इक्वल टू एक्स क्यूब का। तो इसका ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा जी, 3 पॉइंट 4 पॉइंट तो चाहिए ना। तो x 0 डालूंगा तो y क्या आएगा, 0। 1 डालूंगा तो 1, 2 डालूंगा तो बराबर, -1 डालूंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा ना। और क्या डालो, -2 डालेंगे तो -1, अभी हो जाएगा इतना है ना। अभी ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। 0 पे 0 है ये पॉइंट, 1 पे 1 है ना, तो ये वाला पॉइंट बराबर है। 2 पे 8 है, 2 पे 8 ये ऐसे जाएगा, ऐसे टच करेगा, समझा क्या। और -1 पे -1 है ये, अभी ऐसे जाएगा। 2 पे -2 पे -8 है ना, ये वाला पॉइंट, समझा। तो ये क्यूबिक ग्राफ है। तो यहाँ पे देखो, तो ये तो एक ही बार कट हुआ जी, इसका मतलब एक ही रूट से जो इक्वल है सब तीनों, समझा। इसका मतलब 3 डिस्टिंक्ट रूट नहीं है ना इसका, समझा। फिर क्या हुआ, क्या -1 पॉइंट है, ये 1 है, समझा? ये 2 8 है, ये क्या है, -2 -8 है, बराबर है। ये समझा क्या। तो इसका मतलब क्या है जी, कि इसका एक ही पॉइंट पे कट करता है, मतलब तीनों रूट सेम है इसका, समझा, एक ही बार कट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना है y इक्वल टू x³ - x² का, ठीक है। इसका ड्रॉ करेंगे, तो उसको ड्रॉ करने के लिए भी टेबल बनाएंगे ना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 0 डालेंगे तो 0 आएगा, 1 डालेंगे तो 1 - 1 0 होगा, बराबर ना। फिर क्या है, 2 पे कितना आएगा जी, 8 - 4 4 आएगा ना। -1 पे कितना आएगा, बताओ, -1 -2 आएगा। -2 पे कितना आएगा, ऐसे थोड़ा ना, ऐसे थोड़ा, -1 फिर फिर ब्रैकेट में एक और बार -1। कितना नंबर गलत है ये वाला, हाँ सॉल्व करके देखेंगे। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर बराबर है, -1 का क्यूब होता है माइनस, और ये होता है माइनस, ये 1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये कितना हुआ जी, स्क्वायर प्लस में आता है ना, समझा क्या। अभी -2 वाला सॉल्व करना है, y इक्वल टू -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर, समझा। ये क्या हो गया, -8 -4 कितना आया, -12। अभी ड्रॉ कर दूं, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 क्या क्लियर है। अभी ड्रॉ करो, 0 पे 0 ये फर्स्ट पॉइंट मिला,
x 1 है तो y 0 है, ये वाला पॉइंट मिला, बराबर ना। फिर 2 पे कितना है, 4 है, ये तो ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा ना जी, ये ऐसे गया फिर ऐसे टच होके ऊपर जाएगा ऐसे, देख लो। फिर -1 पे -2 है, -1 पे 2 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। -2 पे -12 है ना, -11 -12, समझा। तो कितने बार कट किया, 1 2 बार कट किया ना, तो इसका 2 ही रूट्स आएंगे, समझा क्या। तो 0 इज द ओनली जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल y इक्वल टू x3। तो यहाँ पे लिखना है कंक्लूजन क्या, 0 इज ओनली जीरोस ऑफ पोलिनोमियल of x2, ठीक है। You can see 0 is the coordinate of only one point, intersect x axis। तो इसमें दो रूट्स है, इसमें ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, देखो y इक्वल टू क्या है, x³ माइनस x स्क्वायर है ना, तो x³ x स्क्वायर कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू y, बराबर है। तो अगर y को 0 डालेंगे तो x स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 आएगा और x का वैल्यू 1 आएगा। तो देखो 2 ही रूट्स आ रहा है ना, 0 और 1, समझा क्या। ये पॉइंट क्या है, 1, 0, ठीक है। और ये क्या 0, 0, तो ये x वैल्यू है ना, ये वाला, ये भी x वैल्यू, समझा, ज्यादा क्लियर है। तो 2 रूट्स आएगा, इसका एक ही रूट है जो 0 है, इसका 2 रूट्स है 0 और 1 है। यहाँ तक लिखो फिर आगे बताता हूँ, चालू करो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है जी, एट मोस्ट 3 जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। एट मोस्ट 3 zeros for any cubic polynomial, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैज ऑलमोस्ट 3 zeros, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एनी पोलिनोमियल of degree 3 can have at most 3 zeros, ठीक है। तो कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा 3 जीरोस होगा उसका, ठीक है। तो अगर मैं जनरलाइज कर दूं, इन जनरल अ पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n of y equal to px, तो नेक्स्ट अभी नोट लिख लो। इन जनरल गिवन पोलिनोमियल p of x of degree n, डिग्री n, px of डिग्री n, a graph of y equal to p of x intersects x axis at most n पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो, अगर देखो ध्यान से सुनो क्या रहा, जस्ट n का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, n का पावर जितना होगा उतने बार x एक्सिस को टच करेगा। अगर n का वैल्यू 1 है तो एक को एक बार टच करेगा, n का वैल्यू 2 है तो 2 बार, 3 है तो
3 बार, 4 है तो 4 बार, समझा क्या? तो n के ऊपर डिपेंड करता है पोलिनोमियल। n रहेगा तो लीनियर पोलिनोमियल है, तो x एक्सिस को एक बार कट करेगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 बार कट करेगा, क्यूबिक है तो 3 बार, 4 का पावर है तो 4 बार, समझा ना भी? इसका मतलब है therefore a polynomial of degree n has at most n zeros, ठीक है? therefore a polynomial p of x of degree n has at most n zeros, ठीक है? तो इसके एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल 1, अगर ग्राफ ऐसा है जी, एक बार कट करता है तो एक जीरोस है इसका, ठीक है? अगर ऐसा ग्राफ है तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया ना, तो इसके 2 जीरोस है, समझ में आया? क्यूबिक है तो 3 है, तो इसका आंसर बताना है। नंबर ऑफ जीरोस इज 1, ठीक है? तो इसका जीरोस कितना है? 1 है, एक बार कट कर रहे हैं ना। इसका जीरोस कितना है जी? 2 है, 1 2, समझा? खाली ग्राफ से बताना कि कितना आंसर होगा उसका। अगर ग्राफ ऐसा दे दिया तो ऐसा ग्राफ है, ठीक है? 1 2 3, तो इसको 3 जीरोस है, समझा ना? 3 जीरोस। अगर ग्राफ ऐसा है तो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, हैज 1 जीरोस, ठीक है? अभी इसको एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1 जीरो। अगर ग्राफ ऐसा है तो कितने बार कट किया? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4, तो 4 जीरो है, तो 1 2, इसके 3, चौथा का 1, पांचवा का 1, छठा का 4, ठीक है? ये लिख लो, फिर एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। पॉज करो।